को लगभग 1:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा रहा है और इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टॉक 900 जो कि एक काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट था, उसके नीचे भी लगातार ट्रेड कर रहा है। आज केफिनटेक की जो लो लगी वो 881 रुपीज़ लगी है दोस्तों, ठीक है? और 890 के नीचे अभी तो 1:30 बजा है, जब बाज़ार बंद होगा अगर 890 के स्टॉक नीचे बंद होता है तो टेक्निकली स्टॉक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। वहीं जो कि ये कोशिश कर रहा है बाज़ार बंद होते अगर केफिनटेक 900 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे देता है तो फिर टेक्निकली स्थिति उतनी बुरी नहीं रहेगी। लेकिन केफिनटेक में अभी सीधे-सीधे 2 प्रकार के लोग हैं। पहले ये कहते हैं कि भाई साहब क्या एकदम से एग्ज़िट कर लें क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद, क्योंकि आप देखो अगर आप पिछले 1 साल में देखोगे तो फ्रॉम हाइज़, ठीक है, इसने जो हाई लगाया था वहाँ से आपको ये स्टॉक अभी 33% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। उसके बावजूद आपकी जो स्टॉक की पी है वो 44 की पी में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन होती है। तो क्या अभी और ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस हैं? तो भाई अगर आप अभी-अभी आए थे तो क्या एग्ज़िट कर लेना चाहिए? थोड़ा बहुत जो लॉस है उसको देखते हुए कि कहीं लॉस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और देखिए होगा क्या ना, अगर ये 800 के आस-पास चला जाता है, फिर ये 900 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बाज़ार बंद होते टेक्निकली बहुत वीक हो जाता है। स्टॉक भले ही बहुत नीचे ना जाए, लेकिन इतने लंबे समय साइडवेज में चला जाएगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा परेशान हो जाएँगे, क्योंकि भई पैसा फँस जाएगा ना। और दूसरे ये लोग हैं कि भई अगर अभी एक्यूमुलेट नहीं करोगे इस प्रकार के स्टॉक को, तो कभी करोगे, ठीक है? जिनका विज़न थोड़ा लंबा रहता है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में चर्चा करेंगे। अगर आप केफिनटेक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हाँ, खरीदना है, बेचना है, इट्स अप टू यू। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिएगा। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसे कंपाइल करके बस मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। और जो न्यूज़ रिपोर्ट हो गई, ब्रोकर रिपोर्ट हो गई और एआई की जो थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, उसी को आपके सामने बस मैं रखता हूँ दोस्तों। ओके? आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, इससे चैनल की ग्रोथ होती है और हाइप ज़रूर किया कीजिए। नाउ अब आते हैं ना केफिन टेक्नोलॉजी में कि भाई अगर एज अ इन्वेस्टर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो या एवरेज आउट कर रहे हो, तो वो कौन से सिनेरियोज जो आपको ध्यान में रखने हैं। केफिनटेक करेंटली 904 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें एक स्टैगर्ड एंट्री अप्रोच की ज़रूरत है। देखो हो क्या रहा है, बिजनेस वो तो बहुत मजबूत है, लेकिन जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट और प्रमोटर की सेलिंग में। और याद रखिएगा ये जो प्रमोटर सेलिंग वर्ड है ना, ये सुनने में बड़ा डेंजर लग रहा हो, लेकिन एक केफिनटेक के लिए क्यों बहुत अच्छी चीज़ है। और एज ए इन्वेस्टर आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर आप फ्रेश एंट्री सोच रहे हो और ये एआई जनरेटेड है, मैं आपको बता दूं ये मेरी जात नहीं है, बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए आप सब कर रहा हूँ। बाय ऑन डिप्स का जोन, तो देखो 100% ऑफ कैपिटल तो अभी डालना नहीं है। स्टॉक करेंटली प्राइस डिस्कवरी फेज में है आफ्टर शार्प क्रैश, यानी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बात ये कहता है यही कि भाई 30% कैपिटल अभी लगा लो 900 से 905 के आसपास, और ये इंश्योर करो कि एटलीस्ट आप एंटर कर चुके हैं स्टॉक में, ताकि जब मार्केट रिबाउंड करे तो केफिनटेक काफ़ी अच्छा चले। फिर है टीयर 2 70% कैपिटल, वेट कीजिए स्टॉक को और नीचे आने का। और जो टेक्निकल सपोर्ट है 865 से 880, और देखो आज जो स्टॉक बाउंस बैक किया है वो 881 से ही किया है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर एक खरीदारी होती है और हिस्टोरिकली आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसी लेवल में हो रही है। तो शायद यहीं से जंप आ गया, क्योंकि देखो अगर ये टूट गया तो सीधा इसका जो 52 वीक लो है 828 रुपए, वहां स्टॉक आपको ज़्यादा दिखाई देगा। फिर अब अगर बात करें टेक्निकल सेटअप की फॉर फ्रेश एंट्री, तो देखो सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट है आपका इमीडिएट सपोर्ट 890। हाउएवर जो 869 का लेवल है वो मेक और ब्रेक जोन है, यानी अगर 869 का लेवल अगर आज मार्केट तोड़ देता है या आने वाले समय टेक्निकली एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो 869 होल्ड करता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, बुलिश स्ट्रक्चर फिर भी इंटैक्ट रहेगा। तो ये लेवल हो गए। अब ये तो बात होगी सपोर्ट की, क्लियर मोमेंटम कहाँ आएगा। तो देखो अगर आप फ्रेश मोमेंटम ट्रेड देख रहे हो तो 930 रुपए के लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए।
कोई भी इसके ऊपर का ब्रेकआउट और 947 के ऊपर का अगर ब्रेकआउट आता है विथ हाई वॉल्यूम, तो जो करेक्शन का फेज है जो ऑलरेडी 33% ज़्यादा हो चुका है वो खत्म हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कह रहा है यह है कि 845 के आसपास, जो आप कह सकते हैं बिलो 52 वीक स्विंग लो। अगर इसके नीचे जाता है तो जो आप कह सकते हैं अ ब्रेक बिलो दिस वुड इंडिकेट अ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म बियर मार्केट फॉर दिस स्टॉक, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। देखो ये कह रहा है, आपको ये ज़रूरी नहीं है करने की, आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने हैं। अगर आपके कोई वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये सही है गलत है, ताकि आप वो समझ पाओ कि क्या ये आप इसे रिस्क रिवॉर्ड में ये लेवल मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि फंडामेंटली केफिन टेक इट्स अ प्रीटी गुड स्टॉक, फंडामेंटल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है जहां पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूशनल एब्जॉर्प्शन स्टोरी। देखो एक हिडन स्टोरी है नए इन्वेस्टर के लिए, इज द ओनरशिप ट्रांसफर। देखो सेलर जो जनरल एटलांटिक है, प्रमोटर वो धीरे धीरे स्टॉक से निकल रहे हैं। अच्छा, यूजुअली ये तो बड़ा सुनने में नेगेटिव लगता है, लेकिन भाई साहब दे आर एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उनका जॉब ही है आखिरी में एग्जिट करना। इवेंचुअली वो अरे भाई लिया खरीदा, फिर जब ऊपर आया प्रॉफिट बहुत आ गया तो एग्जिट कर लिए, तो ये उनका काम ही है। और अच्छी बात ही अभी हो जा रहा है जब मार्केट बहुत बेरिश फेज में भी है। अच्छा, तो खरीद कौन रहा है? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। उन्होंने अपना स्टेक कितना बढ़ा लिया है? 12.68%। और एफआईआईज ने तो 26.16% रख गया है, और वो हर एक ब्लॉक डील में खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एज अ इन्वेस्टर आप सोचोगे ये मेरा एडवांटेज कैसे है? आप बाय कर रहे हो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स रिप्लेस कर रहे हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को, और अक्सर ही होती है री रेटिंग में एक बार प्रमोटर सेलिंग प्रेशर एंड हो जाता है। देखो हो क्या रहा है ना, प्रमोटर लगातार सेल कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो उससे एक बड़ा प्रेशर बना हुआ है। अब वो प्रेशर धीरे धीरे खत्म होता दिखाई देगा, और मैं इसीलिए कह रहा हूं बिटवीन 800 टू 900 का जो जोन है वो अच्छा दिखता है। हाँ, एक इशू ये भी है कि कहा यह जा रहा है जो आने वाला क्वार्टर है मार्जिन इश्यूज के कारण शायद वहां पे थोड़ी और दबाव देखने को मिले। कैसे, आइए बात करता हूं मैं। देखिए अब ये तो चीजें होंगी, क्या होगा अब स्टॉक गिर क्यों रहा है? तो देखो सबसे पहला है मैक्रो हेडविंड, द गल्फ फैक्टर। अर्ली अप्रैल में इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी क्योंकि लगातार हॉस्टिलिटी बढ़ रही थी गल्फ रीजन में, जो आज भी है। अब इससे ऑयल प्राइस बढ़े, और जो एफआईआईज हैं वो एमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर दिए। तो भैया पैसा निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ा दबाव इन, और जब कैपिटल मार्केट के रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं अगर वहाँ दबाव है कैपिटल मार्केट में, तो भैया स्टॉक तो गिरेगा ही, जो गिर रहा है आपका केफिन टेक। फिर क्या होता है, प्रमोटर एग्जिट हो रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे चर्चा की हुई है। फिर आता है शॉर्ट बिल्डअप। देखो 7 अप्रैल को यानी टुडे ये क्या इंडिकेट किया जा रहा है कि एक फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है एफ एंड ओ सेगमेंट में। तो जो क्या सजेस्ट करता है, ट्रेडर हेज कर रहे हैं अगेंस्ट फर्दर डाउनसाइड Q4 रिजल्ट के पहले। तो ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट ऑफ पेन है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि भाई देखो स्टॉक में इकट्ठा पैसा नहीं लगाना है, स्टॉक तो अच्छा है तो एक छोटा सा 30% 20% अपना आप कैपिटल लगाएं और अपने ध्यान में रखिए। क्योंकि देखो अगर मान लो पलट गई बाजी, स्टॉक ऊपर भाग गया, तो ये तो अपने सौदे निपटा के ऊपर निकल लेंगे। तो हमको ये देखना है कि अगर रिवर्सल हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो हमारे पास कैपिटल है 800 जैसी 800 850 या 860 के आसपास, काफ़ी शानदार आप कह सकते हैं लेवल्स के लिए। अब मार्जिन कंप्रेशन, जो कंपनी रिसेंट एक्विजिशन किया है एसेंट फंड सर्विस को, और उसके बाद जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसका भी कॉस्ट आता है। इससे होगा क्या, एक टेम्परेरी डिप दिखेगी आपको एबिटा मार्जिन में, और गिर करके ऑलमोस्ट 40.9% हो जाएगी, जो पहले 45% के भी ऊपर थी। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हुई। फिर क्या कंपनी का कोई प्लान है? जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहला है इंटरनेशनल पिवट। कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है अपनी डिपेंडेंसी को इंडियन म्यूचुअल फंड में। जी हाँ, एज अ रजिस्ट्रार बिजनेस, जो अब इनको 60% ही रेवेन्यू देता है। देखिए कंपनी अब डोमेस्टिक की बजाय इंटरनेशनल जा रही है, अभी 60% है, और ये पहले 71% था। और आप सोच रहे हैं कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, और बहुत तेजी से अपने आप को एक्सपैंड कर रही है साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग में। फिर एनपीएस माइलस्टोन 2 अप्रैल को केफिन रिसीव करती है एक परपेचुअल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कि अभी एक्ट करेगी
सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए। और ये आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है इस कंपनी के लिए। फिर एसेंट इंटीग्रेशन, ये जो एक्विजिशन हुआ है एसेंट का, अब कई लोग एसेंट ही बोलूँगा, ठीक है, या कई लोग सेंट भी बोलेंगे, इसने बनाया केफिन को एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर ऑल्टरनेटिव फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस में, जहां पर मैं बता दूं स्टॉक की बजाय ना ये ऑफर करती है हायर मार्जिन जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ये जो पेन का फेस है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये एक बार जब चला जाएगा तब आप देखोगे केफिन टेक जितनी तेजी से गिरा है उससे कहीं ज़्यादा तेजी से आपको बाउंस करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर इशू सॉल्यूशन, कंपनी ने रिसेंटली क्या क्रॉस किया है, 10,000 कॉर्पोरेट क्लाइंट मार्क, और अब 45% मार्केट शेयर रखती है NSE 500 के इश्यूअर सर्विसेज में। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। हाँ, तो एज ए इन्वेस्टर हमको कौन सी चीज़ें ट्रैक करनी भैया, तो देखो अच्छी बातें बुरी बातें अपनी जगह हैं, हमें क्या ट्रैक करना है, हमें ट्रैक करना है सबसे पहला है इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ। हमें ये देखना है कि इफ़ जो इंटरनेशनल और ऑल्टरनेटिव सेगमेंट है क्या वो बढ़ रहे हैं, जो मैनेजमेंट का एट लास्ट गोल है कि 25% ज़्यादा का टोटल रेवेन्यू हमको यहाँ से लाना है। फिर एबिटा मार्जिन रिकवरी, हमको ये ट्रैक करना है क्या मार्जिन जब ये इंटीग्रेशन हो जाए, कंपनी जब ये एसेंट को जो खरीदारी की है क्या वो वापस से 44 से 45% में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर SIP मार्केट शेयर, केफिन होल्ड करती है 37% ऑफ शेयर SIP बुक में। अगर यहाँ पे कोई भी लॉस होता है तो ये रेड फ्लैग हो जाएगा फॉर स्टिकी रिटेल रेवेन्यू, यानी अगर आप देखोगे कि रिटेल रेवेन्यू में ही चिपकी हुई है कंपनी तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिर है जनरल एटलांटिक्स रिमेनिंग स्टेक, कोई भी फर्दर ब्लॉक डील बाय जनरल एटलांटिक ये टेम्परेरी प्राइस फ्लोर क्रिएट करेगी और बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो देखो मैं यही कह रहा हूँ, बहुत सारी इश्यूज हैं, पेन है, लेकिन एक बार जब ये निकल जाएगी चीज़ें जो ऑलरेडी काफ़ी तक प्राइस इन है, आप देखेंगे केफिन टेक काफ़ी बड़ा रिवर्सल करेगा। और मैं इसलिए कहता हूँ जुए की बजाय एक प्लानिंग के तौर पर पढ़ें। केफिन टेक जिस लेवल में अभी मिल रहा है अच्छा ठीक है, यहाँ से अगर 10 to 12% और गिर जाता है वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बुरे समय में ही लेना पड़ेगा अगर आपको प्राइस डिस्कवरी करनी है। हाँ, जब चीज़ें ठीक हो जाएं, एक बार स्टॉक अगर आप कहते हो 900 के ऊपर चला जाए, 1000 के आसपास आए, चीज़ें ठीक है भाई, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा प्लान है, उसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा और जो आप इधर कैपिटल रिटर्न होगा आपका वो शायद थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो प्लान भी काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों ही तरह इन्वेस्टर आप कौन से हैं, इट्स अप टू यू। जाइए अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए, कुछ सवालें पूछिए। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।